हेलो एवरीवन। आज हम आपको दिखाते हैं कैसे हम अपने गार्डन में एक जो डेली का रूटीन का काम होता है महीने में या 15 दिन पर, उसे कैसे करते हैं दिखाते हैं। ये मेरे गार्डन की इस वक्त कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा है और इसकी सफाई करना और नई कटिंग्स लगाना, पेड़ पौधों का अरेंजमेंट करना, नए प्लांट्स इंक्लूड करना अपने गार्डन में, ये सब एक रूटीन वर्क है जो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इसमें एक मैं आपको बिफ़ोर एक लुक दिखाऊंगी, उसके बाद से एक आफ्टर लुक दिखाऊंगी कि कैसा होता है। तो अभी मेरे गार्डन की कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, इसमें सफाई नहीं हो रही है, इसमें पेड़ पत्ते बहुत ज़्यादा पौधे के पेड़ पत्ते गिरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा बुशी हो रहे थे, तो उनकी कटिंग करना था। तो कटिंग तो मैंने कर लिया है और कटिंग लगा भी दिया है। मैंने इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों की कटिंग किया है जो मैं आपको अभी शो करती हूँ, जिनसे नए प्लांट्स बनेंगे और हमारे पेड़ पौधों की तादाद बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि नए पौधे अपने गार्डन में इंक्लूड करना, जैसे कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स या कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूटिंग के प्लांट्स, इनको इंक्लूड करना। इससे एक डाइवर्सिटी आपके गार्डन में बढ़ती जाएगी और आपको नए नए पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, आपका लुक बदलेगा, अच्छा लगता है ये सब। तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन पौधों को दिखाती हूँ जिनकी मैंने कटिंग किया था और उस मदर प्लांट से मैंने उन कटिंग से मैंने दूसरे गमले में उन पौधों को उगाया। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है एस्पैरागस फर्न। ये पौधा बहुत बुशी हो गया था, इसकी पत्तियां नीचे नीचे तक लटकने लगी थी गमले के बाहर। तो मैंने उनमें से जो पत्तियां बाहर लटक रही थी उनकी कटिंग किया, एक एक पत्ती की अलग अलग कटिंग किया और उसको एक नए गमले में प्लेस कर दिया। दूसरा पौधा ये है मेरा फिलोडेंड्रॉन, जिसको कॉमनली हम लोग स्वीट हार्ट भी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा बुशी हो गया था, बारिश में ये काफ़ी घना हो गया था। तो मैंने इससे तो मैंने 4-5 गमले बना लिए हैं। तो ये देखिए, ये मैंने एक एक सिंगल कटिंग, किसी में रूट्स आए थे, किसी में रूट्स नहीं मिले थे। रूट्स नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही लेकर पत्तियों को गमले में लगा दीजिए। आप अपने पॉटिंग मिक्स अच्छा रखेंगे तो ये बरसात में ये बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तीसरा था मेरा बुगिनवेला। मैंने बुगिनवेला की कटिंग कर दी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुशी हो गया था, इसमें फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी और मुझे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी थी। मुझे इसकी एक 2 फीट तक के ही मुझे इस प्लांट को रखना है, ताकि इसमें जब फ्लावर्स आएँ तो ये बहुत अच्छा सा एक बुके जैसा दिखे। तो मैंने इसकी कटिंग कर दिया था और इसकी कटिंग मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं, अगर ये सारी कटिंग ग्रो हो जाएगी तो वेल एंड गुड। मैं इन पौधों को और प्रोपोगेट करके अपने फ्रंट एरिया में लगा सकती हूँ, क्योंकि बुगिनवेला में बहुत अच्छे फूल आते हैं। और फिर चौथी ये है एक्सोरा का प्लांट। ये भी काफ़ी बहुत हरा भरा हो गया था और मुझे लग रहा था कि अब इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो मैंने इसकी भी कटिंग कर दी और कुछ कटिंग मैंने ज़मीन में लगा दी। मेरे पास गमले अवेलेबल नहीं थे तो मैंने कहा चलो ज़मीन में लगाते हैं। अगर ये लग जाएगा तो मैं बाद में जब गमले होंगे तो मैं उसमें या तो ट्रांसप्लांट कर दूँगी या यहीं रहने दूँगी। एक्सोरा की अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे फूल देता है, बहुत ही भर भर के इसमें फूल आते हैं, लेकिन इनको ये काफ़ी पुराना मेरा पौधा हो गया तो इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और कुछ ये अब नए पौधे मेरे थे जो, ये देखिए, मैंने ये नींबू का पेड़ है, ये मैंने बीज से लगाया था। मैंने शरबत बनाने में जो बीज निकली थी उनको बस लिया, साफ़ किया और इसको प्लेस कर दिया। ये 2 महीने में पेड़ निकल आए। कुछ मैंने लहसुन भी, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो लहसुन भी मैंने गाड़ के देखा था उसकी कलियों को, तो वो भी निकल आए। तो अब मुझे लग रहा है कि मैं इस पे भी ट्राई कर सकती हूँ कि कैसे लहसुन या वेजिटेबल्स या आप इस तरीके से अपने पौधों को बढ़ा सकते हैं। घर की ही आप बीज और आप कटिंग ले करके अपने एक गार्डन में एक अमाउंट आपके पेड़ पौधों का बढ़ा सकते हैं। और अगर आप दूसरे को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप दूसरों को दे दीजिए। तो और ये कुछ मैंने नए प्लांट्स इंक्लूड किया था। ये एक येलो ट्रम्पेट बेल फ्लावर है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, पर लाने में स्कूटर पे ये टूट गया। और कुछ मैंने रोज़ किए हैं, मुझे रोज़ पे सीखना है तो मैं 2 रोज़ लेकर आई हूँ, एक पिंक कलर का और एक पीच कलर का।
ये 2 रोज़ मुझे देखना है कि इनकी ग्रोथ अच्छी करनी है मुझे और इसको बड़ा करना है, इसको बुशी करना है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो मुझे गाइडेंस मिलेगी बाकी यूट्यूबर्स से या अच्छे कोई बागवानी करता हो तो उनसे अगर मुझे अच्छा गाइडेंस मिलेगा तो मैं मेरा शौक़ है रोज़ को आगे बढ़ाना और रोज़ को लगाना। तो चलिए ठीक है, और अब मैं आपको आगे के अपने कुछ पौधों को दिखाती हूँ। ये तो मेरे पीछे के एरिया में जो कुछ पौधे थे उनको दिखाया है। ये तो हो गया कटिंग, मैंने जो पीछे के पौधे लगाए हैं उनकी हो गई कटिंग। अब मैं आपको कुछ अपने फ्रंट एरिया में जो कुछ पौधे रखे हैं उनकी मैं दिखाती हूँ कि उनकी मैंने कैसे कटिंग किया और एक पौधे से कितने पौधे लगाया है। और गार्डन में ये सब तो करना ही पड़ता है। अगर बनाना है आपको सफाई करनी पड़ेगी, आपको कटिंग लगानी पड़ेगी, अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब गार्डन अच्छा लगता है। तो ये है मेरा मनी प्लांट, आप ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये मैंने सिर्फ 3 पत्तियों से ये मनी प्लांट ग्रो किया था। मैं 3 पत्तियों को मैंने एक बॉटल में लगाया था और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया, मुझे ख़ुद को यकीन नहीं होता है। कभी इसको देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, इसको देख कर के बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है कि कोई इतना भी बड़ा पौधा हो सकता है। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है एक पेंडनस का ये प्लांट है। इसका कॉमन नेम स्पाइन या स्क्रू लिली कुछ है और इसमें ना नीचे की तरफ पौधे निकल रहे थे, तो मैंने उनको हाथ से तोड़ तोड़ के निकाला। उसमें कुछ 1-2 रूट्स भी मिल जाते हैं और मैं उसको पता है प्लेस किया। पहले मैंने 1-2 प्लेस किया था, उसको लगाया, मैंने देखा ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। मैं ये एक पौधा लेकर आई थी, लेकिन अब इससे मैंने 10 से 15 पौधा लगा दिया। आखिर इसमें मतलब जाने कौन सी बात है, इसमें नीचे की तरफ से ये कई सारे पौधे निकलते हैं। मैं उनको तोड़ करके इस तरीके से प्लेस कर देती हूँ। इसकी अच्छी बात यह है कि ये आपका बुश बनाने के काम आ सकता है या फिर आपके मतलब एक गार्डन के बाहर का एरिया, जहाँ आपको जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई कुत्ते वगैरह नहीं आए या हेजेस बनाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़े से कांटेदार होते हैं तो इनसे एनिमल्स अवॉइड करते हैं आना, टच करना, तो इस वजह से आपके गार्डन में ये आएंगे नहीं। इससे तो मैंने कई सारे मतलब देखिए पौधे लगा दिए। एक प्लांट से मैंने तकरीबन 10-15 पौधे लगाए हैं। ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मैंने सब लगा दिए हैं, ये सारे बड़े हो जाएंगे और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसका एक अच्छा सा लुक है। ये मेरा मलबरी का पेड़ है और इन सब के अलावा मेरे पास एक और ऑर्नामेंटल प्लांट है जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर वो प्लांट गमले में से टूट गया था तो मैंने उसको ज़मीन में लगा दिया था। मुझे इसका नाम मालूम नहीं है, अगर आपको इसका नाम मालूम हो तो मुझे बताइएगा। मैं आपको ये वो प्लांट दिखाती हूँ। इसको जब मैंने ज़मीन में लगाया तो ये बहुत अच्छे से ज़मीन में लग गया और ताज्जुब की ये बात है कि इसमें से अब पतली पतली ब्रांचेस निकल रही हैं और ये मुझे एक क्रीपर की तरह से दिख रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि या तो इसको मैं कटिंग करके दूसरे गमले में प्लेस करूँ या इसको मैं कैसे लगाऊँ। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ प्लूमेरिया की कटिंग जो मैंने लगाई थी, ये है वो, और ये बहुत ही अच्छे से लग गई है। और ये पेड़ जो है मेरे घर के सामने प्लूमेरिया का पेड़ था, उसकी मैंने ब्रांचेस कट करके लगाई थी और ये अब सेटल हो गई है अच्छे से, बिल्कुल ये जम गई है। पेड़ खड़ा हो गया है, 2 महीना हो गया इस पेड़ को खड़े हुए। और बस आज का यही काम था कि कटिंग पहले लगानी थी सारे पेड़ पौधों की और अब सफाई करूँगी मैं, और सफाई करने के बाद अपने प्लांट्स को अरेंज करूँगी। फिर मैं उसका एक और वीडियो बनाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको मेरे प्लांट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।